हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना रवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एमाइंस का क्लासिफिकेशन के साथ साथ नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन भले ही हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा है कि एमाइंस को किस तरीके से हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमाइन, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। लेकिन हम आज फिर क्लासिफिकेशन का केवल एक स्टेप लेंगे जिसमें कि हम एमाइंस को क्लासिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम एमाइंस को नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, किस तरीके से हम कॉमन नेम और आईयूपीसी नेम लिखते हैं एमाइंस का। तो चलिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss the classification of amines. Amines classify in 3 category. First is 1 degree and 2 degree and 3 degree. अब हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि क्लासिफिकेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इतनी आपको समझ में आ गया होगा। प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस एंड टर्शरी एमाइंस। अब प्राइमरी एमाइंस को हम क्या लिखते हैं? RNH2 इस प्राइमरी एमाइन। अब एक एक एल्काइल, इसमें क्या होता है? एमाइन इज अ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। एक हाइड्रोजन क्या हुआ? रिप्लेस्ड हुआ। यहाँ पर इसमें क्या लिख देंगे हम? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ और क्या जुड़ता है यहाँ पे? एल्काइल ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा? सेकेंडरी एमाइंस में एक एल्काइल ग्रुप दोबारा से जुड़ेगा तो क्या हो जाएंगे? 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। 2 एल्काइल ग्रुप हो जाएंगे तो NH हो जाएगा। NH होगा तो क्या होगा? अब इसमें क्या हो गया? एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। मीन्स एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हुआ था, एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो गया, तो यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन, यहाँ पहले एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस था, एक हाइड्रोजन यहाँ रिप्लेस हो गया, NH हो गया, और प्लस क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया। अब यहाँ पर क्या था? एक और एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, N बन जाएगा। इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइन कहते हैं। अब प्राइमरी एमाइन में एक अल्काइल ग्रुप होता है, सेकेंडरी एमाइन में 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं, और टर्शरी एमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं। और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं तो एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता चला जाता है। तो ये था हमारे पास प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्शरी एमाइन। अब हम इनका क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे। अब देखिएगा, प्राइमरी एमाइंस को हम क्या लिखते हैं? RNH2। अब R मीन्स एल्काइल ग्रुप। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? एल्काइल एमाइन। ये हमारे पास क्या है? एल्काइल एमाइन। अब ये एल्काइल, ये कॉमन नेम है। ये एल्काइल ग्रुप अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर हम R को चेंज कर दें, CH3NH2 लिख दें, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये हमारे पास हो जाएगा मिथाइल एमाइन। ठीक है, तो मिथाइल एमाइन इज अ कॉमन नेम। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? कॉमन नेम। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? IUPAC नेम। तो ये हमारे पास कॉमन नेम था मिथाइल एमाइन। IUPAC नेम में क्या होगा? मीथेन प्लस एमाइन। मीथेन मीन्स सिंगल चेन हाइड्रोकार्बन है, मीथेन प्लस एमाइन जोड़कर लिख देंगे हम। इसको क्या लिखेंगे हम? एक ई रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पर, मिथेनामाइन। ठीक है, मिथेनामाइन। ठीक है, मिथेनामाइन ये लिखेंगे हम। ये इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा। कॉमन नेम इज मिथाइल एमाइन। मिथाइल एमाइन हमारे पास ये था मीथेन प्लस एमाइन। मीथेन का ई रिप्लेस होगा, एमाइन यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसको हम मीथेन एमाइन कहते हैं। और अगर आप एक साथ पढ़े हो तो मीथेनामाइन पढ़ोगे आप इसको। ऐसे ही हमारे पास अगर हम C2H5 NH2 लिख दें तो ये हमारे पास क्या है? इथाइल एमाइन। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथेनामाइन। अब नेक्स्ट, ये तो था हमारे पास क्या? 1 डिग्री एमाइन के लिए प्राइमरी एमाइन। अगर हम बात करें सेकेंडरी एमाइन की,
सेकेंडरी अमाइन का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? सेकेंडरी अमाइन मीन्स जब दो अल्काइल ग्रुप हमारे पास अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ जुड़े होते हैं या दो अल्काइल ग्रुप होते हैं अमाइंस के साथ, तो उसको हम सेकेंडरी अमाइन कहते हैं। तो दो अल्काइल ग्रुप R एंड R किससे जुड़े होंगे? NH से जुड़े होंगे। ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन में R जो होते हैं सेम भी हो सकते हैं, R' लिख दिया, दूसरी बार हमने डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? CH3 एंड CH3 अगर ऐसे लिखे तो ये सेम हो गए। अगर हम इसको ऐसे लिखें CH3 एंड NH बीच में लिख देते हैं और इस तरफ C2H5 लिख देते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख लीजिएगा, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस है। ठीक है, अब हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? CH3 एंड CH3 है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी CH3 एंड CH3 है तो दो बार CH3 है, तो क्या लिखेंगे हम इसको यहाँ पे? डाई मिथाइल, सेम ग्रुप है ना दो बार, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल एमाइन इज कॉमन नेम। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? नॉमेनक्लेचर में क्या होगा? IPC नॉमेनक्लेचर में क्या होगा? NN मीन्स दो बार है आपके पास ये NN डाई, क्या डाई? ये डाई दो बार है, तो डाई मिथेनामाइन अमाइन। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर हमारे पास ये C2H5 होता और ये CH3 होता, तब हम इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, इसको हम लिखेंगे इथाइल मिथाइल एमाइन। ठीक है, और इस तरीके से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी हम करते हैं। अब हमारे पास अगर इसको हम IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या लिखेंगे? मीथेन इथाइल एमाइन या मीथेन एल्काइल एमाइन, जो भी आपको लिखना है। अगर यहाँ पर मीथेन इथेन एमाइन्स, इस तरीके से हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर हमारे पास ये टर्शरी अमाइंस होता तो हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? टर्शरी अमाइन के लिए टर्शरी अमाइन को हम इस तरीके से लिखते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन के साथ साथ नॉमेनक्लेचर आना आपको ज़रूरी है। यह हमारे पास टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन में क्या हो सकते हैं? CH3 एंड CH3 एंड CH3 हम एक साथ लिख दें तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ये क्या है? हमारे पास टर्शरी अमाइन है। 1 2 3 N लिखेंगे हम, ट्राई। ठीक है, तो N अब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ट्राई क्या है? CH3 मीन्स मिथाइल, ट्राई मिथाइल एमाइन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम क्या होगा? NNN, तो ये IUPAC नेम भी क्या होगा? सेम होगा, NNN। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्राई मिथेनामाइन। ट्राई मिथेनामाइन, इसको ट्राई मिथेन अमाइन कहेंगे। अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन था, हमने इसको कहा कि ये क्या है? हमारे पास इथाइल मिथाइल अमाइन, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मीथेन, क्योंकि ये यहाँ पर क्या? इथाइल मीथेन, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप है दो बार, तो हम इसको क्या कहेंगे? मिथाइल। ठीक है, तो ये क्या है? मिथाइल, और इसको क्या पढ़ेंगे? मीथेन, मिथाइल मीथेन। इस तरीके से इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एक बार हम एरोमेटिक की तरफ चलते हैं। एरोमेटिक एमाइंस को हम क्लासीफाई करते हैं। एमाइंस हमारे पास एरोमेटिक एलिफेटिक भी हो सकते हैं, RNH2 भी हमारे पास एमाइंस होते हैं, और ARNH2 भी हमारे पास एमाइंस होते हैं। तो एमाइंस एरोमेटिक भी होते हैं और एमाइंस हमारे पास एलिफेटिक भी हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा। अगर एराइल रिंग में मीन्स C6H5NH2 हो तो तब क्या होगा? अगर हम इसी को रिंग स्ट्रक्चर में लिख देते हैं तो देखिएगा कैसे होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, दिस इज एमाइन। ठीक है, तो इसको क्या, इसके बहुत सारे नाम में क्या क्या पढ़ सकते हैं हम इसे? फिनाइल एमाइन, ठीक है, बेंजीन एमाइन, और इसका कॉमन नेम इज
एनिलीन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम इसका जो कॉमन नेम भी है और इसका ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी एनिलीन ही इसको दिया गया है, लेकिन इसको हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसका ये कॉमन नेम एनिलीन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में भी आप एनिलीन लिख सकते हो, पर इसको हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ये आपके पास फिनाइल एमाइन है, ठीक है। C6H5 इज़ फिनाइल और NH2 मीन्स एनिलीन। कॉमन नेम इज, जैसे हमने लिखा था मिथाइल एमाइन, इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम फिनाइल एमाइन, और बेंजीन एमाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। फिनाइल एमाइन, बेंजीन एमाइन और एनिलीन इज कॉमन नेम, ठीक है। तो आपके पास ये बेंजीन रिंग थी, तो इसलिए आपने इसका आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे फिनाइले या फिनाइल एमाइन, इसको ऐड करके लिख लेंगे। जैसे आपने लिखा मिथाइनमाइन, तो इसको फिनाइल एमाइन लिखेंगे, और एनिलीन इसका कॉमन नेम प्लस आईयूपीएसी नेम भी होता है। इसको बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, NH2 बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बेंजीन एमाइन भी कह सकते हैं। एनिलीन इसका कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम भी है, और फिनाइल एमाइन हम इसको कहेंगे। इस तरीके से हमारे पास एरोमेटिक एमाइंस एंड एलिफेटिक एमाइंस भी होते हैं। ये हमने आज के लेक्चर में एमाइंस का क्लासिफिकेशन प्लस एमाइन का सिंपल नॉमेनक्लेचर किया। किस तरीके से हमारे पास प्राइमरी एमाइन 1 डिग्री एमाइंस कैसे बनते हैं, 2 डिग्री एमाइंस कैसे बनते हैं, 3 डिग्री एमाइंस कैसे बनते हैं। 1 डिग्री एमाइंस में एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, इसलिए वो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है। आप बढ़ाते जाइए, उस हिसाब से आप उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसे टर्शरी एमाइन में भी आप इस तरीके से नॉमेनक्लेचर करेंगे। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये इनका नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा, किस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं एमाइंस को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एमाइंस के प्रिपरेशन मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप अपने सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।